आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक प्रश्न हल करेंगे जो हमें प्रायिकता से दिया गया है, जिसमें कहा गया है हमसे कहा गया है कि कोई निरपेक्षपाती सिक्का बार बार उछाला जाता है। पांचवें उछाल में प्राप्त परिणाम की प्रायिकता क्या होगी, जबकि प्रथम चार उछाल से परिणाम विभिन्न हो। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा एक कोई सिक्का है जिसे हम बार बार उछाल रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें पांचवें उछाल पर क्या परिणाम जो आएगा उसकी प्रायिकता क्या होगी, जबकि जो हमारा पांचवा परिणाम है वो अलग हो पहले आए चारों परिणामों से। यानी कि अगर पहले कोई भी हेड आ गया है तो पांचवें परिणाम में हमारे पास टेल ही आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि पांचवें परिणाम में विभिन्न परिणाम हो, पांचवें बार में पांचवी उछाल में विभिन्न परिणाम हो। तो चलिए हम देखते हैं एक बार इसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और इसके हमें चार विकल्प भी दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं एक उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर क्या आएगी। शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, हमारी प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या है, या तो हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि या तो शीर्ष आ सकता है या फिर पुच्छ आ सकता है। तो हमें चाहिए शीर्ष, तो अनुकूल परिणाम हो गया एक और कुल परिणाम हो गए दो, तो एक बटे दो हो गए। ऐसी इसी प्रकार एक उछाल में पुच्छ आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो पुच्छ आने की प्रायिकता भी वही हो जाएगी एक बटे दो। तो अब जो हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि हमारा जो पांचवा उछाल है उस पर जो हमारा परिणाम आना चाहिए वो विभिन्न आना चाहिए शुरू के चार परिणामों पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। अगर मान लें हम पहले परिणाम में टेल आया यानी कि पुच्छ आया, दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में टेल आ गया, फिर हेड आ गया। अब हम पांचवें में कौन सा परिणाम रखें कि हमारा जो पहले चार परिणामों से अलग हो, ना तो हम हेड रख सकते हैं ना हम टेल रख सकते हैं। तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेड भी पहले आ गया और टेल भी पहले आ गया, तो ये तो हमारा बन नहीं सकता। अब हम अगर एक बार देख लें कि हम पहले हेड ले लें, फिर टेल ले लें, फिर टेल ले लें, फिर टेल ले लें, और चौथे में अब हम क्या रख सकते हैं, ना तो हम हेड रख सकते क्योंकि वो पहली बारी में आ गया, ना हम टेल रख सकते क्योंकि वो बाद में तीन बार में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। तो हमें यही लेना होगा कि हम जो है शुरू में या तो टेल 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 और टेल ले लें। अब हमारे पास जो पांचवा परिणाम आ सकता है वो क्या आ जाएगा, हेड। अब ये जो हेड है यहाँ पर ये शुरू के चार परिणामों से अलग है, या फिर हम ले सकते हैं हेड 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 और टेल। तो अब यहाँ पर ये जो टेल आया हमारा पांचवी उछाल पर, ये शुरू के चार परिणामों से अलग है, क्योंकि शुरू में चारों परिणामों में हमारे पास हेड है। तो यही हमारी दो कंडीशन बन सकती हैं, दो शर्तें बन सकती हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पांचवा परिणाम है, पांचवी उछाल पर जो परिणाम है वो शुरू के चार परिणामों से अलग आ जाए। ठीक है, तो अब इसे जब हम आगे हल करेंगे तो इसकी प्रायिकता हम निकालें, तो ये आएगा अभिष्ट प्रायिकता बराबर पी टेल 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 और हेड प्लस पी हेड 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 और टेल। अब ये हमारी अभिष्ट प्रायिकता आएगी, जो हमारे इन दोनों की प्रायिकता है उन्हें हम जोड़ देंगे तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। तो ये आएगी
पी टेल पी टेल पी टेल गुणा पी टेल गुणा पी एच प्लस पी हेड गुणा पी हेड गुणा पी हेड गुणा पी हेड और गुणा पी टेल। तो ये आ जाएगी हमारी प्रायिकता दोनों की। तो अब जब हम यहाँ मान रखेंगे क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, और पुच्छ आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो हम ये दोनों मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही है और शीर्ष आने की यानी कि हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 ही है, प्लस 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 1/32, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास आ जाएगा जो अभिष्ट प्रायिकता हमारी आएगी, अभिष्ट प्रायिकता, तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ 2 से 32 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/16, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। 1/16 हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा जो हल है वो कौन सा हल सही है विकल्पों में। तो हम देखते हैं जो हमारा डी विकल्प है, डी बराबर 1/16 जो है, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।